वृंदावन की शानदार धरोहर में एक मंदिर आता है जिसको राधा रानी का मंदिर बोलते हैं। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसकी कथा भी है जो हम आपको बताएंगे। ये अगर आपको आना है तो मथुरा वृंदावन जो रोड है वहाँ से 15 मिनट का रास्ते में पड़ता है और एक्सप्रेस वे से आते हैं तो ये सबसे पहले यही मंदिर पड़ता है। एकांत में है, जमुना नदी के किनारे है। यहाँ पे और भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं लेकिन ख़ास मंदिर राधा रानी का मंदिर है। ये कथा इस तरह से है कि वृंदावन में महारास हो रहा था। गोपियों के संग ठाकुर जी रास कर रहे थे, महारास कर रहे थे यानी बड़ा। और ये रास होता है शरद पूर्णिमा की रात्रि पे। सारे देवताओं को जब पता लगा कि ये रास हो रहा है तो वो सब उस रास में शामिल होने के लिए पहुँचे। ये मंदिर है, मंदिर देखिएगा। और उस रास में पहुँचने के लिए सबने गोपियों का रूप धारण किया। कैलाश पर्वत पर प्रभु महादेव का ध्यान भी प्रभु की भक्ति में लगा हुआ था। ये मंदिर देखिएगा आप, ये मंदिर है, अंदर राधा रानी की मूर्ति है। वहाँ प्रभु ने सोचा कि मैं भी चल के प्रभु के दर्शन कर लेता हूँ, तो पार्वती ने जिद की और वो भी उनके साथ चलने लगी। जैसे ही रास में जाने का प्रवेश के लिए गए तो पार्वती जी को तो आने दिया। भोलेनाथ को बोला नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही पुरुष एक ही नर रह सकते हैं, वो हमारे ठाकुर जी हैं, अब जाइए। भोलेनाथ ने कहा दर्शन तो करने हैं। वो जमुना नदी में गए, स्नान किया। यमुना नदी ने कहा प्रभु आप हमारे पास आए हैं। उसने कहा क्या करें? मेरा आप रूप धारण कर लीजिए। यमुना जी ने अपना शानदार सुंदर रूप भोलेनाथ को दे दिया। अब महाराज में भोलेनाथ जी आ गए। ठाकुर जी ने पहचान लिया, बहुत प्यार से बुलाया, आओ गोपेश्वरी। राधा जी ने ये सुना कि मेरे से भी कोई सुंदर गोपेश्वरी है जिसको ये ठाकुर जी कृष्ण भगवान कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखा रहे हैं। वो रूठ गई, महाराज से रूठ कर वो यहाँ इस मंदिर के पास पहुँची। जंगल में था ये मंदिर। एकांत पे आ गई, रोने लगी, सोचने लगी कि क्या हुआ, प्रभु की लीला में कैसी निराली हो गई। मैं सबसे बड़ी इनकी रानी राधा रानी, मुझे सबसे ज़्यादा स्नेह मिलता है, आज क्या हुआ। और वो रोने से उनके आंसुओं से ये कुंड का निर्माण हो गया। ये कुंड जो देख रहे हैं ये उनके आंसुओं से ही बना है। अब महादेव भी पहुंच गए। जब पता लगा रानी जी राधा जी यहाँ आ गई हैं, और कृष्ण भगवान भी पहुंच गए। यहाँ पे उन्होंने उनका मान किया, मतलब मनाया, मान जाओ मान जाओ। भोलेनाथ ने भी अपना रूप दिखाया कि ये मेरा ही था। ये मान विहारी मंदिर अंदर भी है जिसमें फोटोग्राफी बना है। ये मंदिर में भगवान की बैठक है, यहीं रहने का स्थान था। और मानने के बाद जब वो रूठने के बाद उनको मनाया तो उन्होंने कहा, भोलेनाथ ने, यहाँ मान सरोवर रहेगा हमेशा के लिए, मैं यहाँ पे वास करूँगा।